एक फेरी वाला आवाज़ लगा रहा था, दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो। एक औरत घर से बाहर आई और उसे देखकर फिर अंदर चली गई। उसकी सास ने पूछा, बहू दूध नहीं लिया? बहू ने कहा, माँ जी वो कमीना ब्रा बेच रहा है। एक लड़के का लंड बहुत छोटा और पतला था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपना दिखाना नहीं चाहता था। लड़का करने के लिए गर्लफ्रेंड को अंधेरे में कमरे में ले गया और अपना लड़की के हाथ में दे दिया। लड़की, जानू मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। एक रात एक उम्रदराज पति पत्नी सोने की तैयारी में थे। पति को नींद आ रही थी जबकि पत्नी का मूड रोमांटिक हो रहा था। पत्नी, तुम्हें याद है शादी के बाद जब हम सोने जाते थे तो तुम मेरा हाथ थाम लेते थे। पति ने नींद में ही हाथ बढ़ाकर पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी ने फिर कहा, उसके बाद तुम मेरा चुम्बन लिया करते थे। झल्लाते हुए पति ने पत्नी के गाल का एक चुम्बन लिया और फिर सोने लगा। कुछ सेकंड बाद पत्नी फिर बोली, फिर तुम मेरी गर्दन पर काट लिया करते थे। पति ने एक झटके से चादर एक ओर फेंकी और कमरे के बाहर चल दिया। पत्नी हैरान होकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पति, अपने दांत लेने। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फ़कीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ़ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, सालों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बस में लड़के और लड़कियों की टीम में अंताक्षरी खेल रही थीं। लड़कियां, हम तुमको हरा कर ही दिखाएंगे। पीछे बैठा पप्पू बोला, लो हम हार गए, चलो अब दिखाओ। एक बंदे की सुहागरात थी। वो बड़े आराम से सेक्स कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। बंदा परेशान हुआ और उसने पूछा, तुम इतना चिल्ला काहे रही हो थी? वाइफ, बाहर तुम्हारे दोस्त खड़े हैं, चूतिए तेरी इज्जत रख रही थी। मालिक ने नौकर से कहा, मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद भी मच्छर गुनगुना रहे थे। मालिक ने फिर नौकर से कहा, मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा, मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाज़ें हैं।